अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अकमल और आप सबको पंजाब ट्रैक्टर ग्रुप को हमारी तरफ से वेलकम। आज हम आपको मिल्लत का फ़िल्टर प्लांट जो है उसको विज़िट करवाएंगे। काइंडली तशरीफ़ लाएं, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, चलें आप लोग अंदर आ जाएं। फ़िल्टर प्लांट लगाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारा जो स्टैंडर्ड है वो परकन का इंजन, परकन के फ़िल्टर्स हमारे पास आते थे, फिर वो हमने इन हाउस अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर ली। तो फ़िल्टर्स जो हमें मार्केट में मिल रहे थे वो परकन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे थे और इसके ऊपर हमने काफ़ी कोशिश की कि हम लोकली ऐसे फ़िल्टर्स बनवाएं, क्योंकि फ़िल्टर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है इंजन का। अगर फ़िल्ट्रेशन ऑयल की या डीज़ल की नहीं होगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, इंजन जो है उसको कंप्रोमाइज़ करेगा, FIP को जो है वो कंप्रोमाइज़ करेगा। तो इसलिए हमने फिर ये डिसीजन किया कि हम अपना हाई क्वालिटी फ़िल्टर जो है वो खुद ही लगाते हैं प्लांट जो है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना खुद प्लांट लगाया है और हम इसमें जो है एज़ पर परकन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फ़िल्टर बना रहे हैं और इसकी जो टेस्टिंग है, क्वालिफिकेशन है, वो भी एज़ पर परकन स्टैंडर्ड्स हो रही है। तो उसका आपको प्रोसेस दिखाते हैं किस तरह फ़िल्टर बनता है। ये थोड़ा आपको जो है ना एक्सप्लोडेड व्यू दिखाते हैं। ये ऑयल फ़िल्टर है। ऑयल फ़िल्टर में जो है ना मेन सबसे पहले ये बॉडी है ऑयल फ़िल्टर की, उसके बाद ये स्प्रिंग है कि बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट मिलके इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। एलिमेंट के बाद ये ट्यूब इसके अंदर लगती है और फिर ये रबर वाशर है जो कि ऑयल को ड्रेन होने से रोकती है, और ये सीमिंग प्लेट है जिसमें यहाँ पे ऑयल इन होता है और यहाँ से वापस फिल्ट्रेशन होकर निकलता है, और फिर ये ओ रिंग है और ये कंप्लीट फ़िल्टर है ऑयल का। तो इसका पर्पज़, इसमें जो मेन चीज़ है वो पेपर है। पेपर में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो पेपर लगा रहे हैं वो स्टैंडर्ड जो हमें परकन ने रिकमेंड किया है, परकन्स ने, हम वही पेपर यूज़ कर रहे हैं। पेपर अगर ठीक नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन जो आपको पता भी नहीं चलेगा और फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रही होगी। तो आपके एक 4 मिलियन का, 5 मिलियन का, 4 से 5 लाख का ट्रैक्टर है और अगर हम 100-150 रुपए के पीछे जो मार्केट की प्राइस का डिफरेंस होता है तो लोग उसको कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो आपकी क्वालिटी का जो है वो नुकसान कर रहा होता है फ़िल्टर। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ओरिजिनल जो परकन के स्टैंडर्ड के फ़िल्टर हैं वही यूज़ करें। अल्टीमेटली आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपकी ट्रैक्टर की लाइफ भी बढ़ेगी, इंजन की लाइफ बढ़ेगी और फ्यूल इंजेक्शन पंप की लाइफ बढ़ेगी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्लूज़ वगैरह जो हम इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं, बाईपास वैल्व होता है उसका भी एक अहम जो है ना वो किरदार है। सब पार्ट्स का अपना अपना रोल है। तो हम एज़ पर स्टैंडर्ड जो हैं वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि ये हमारे ट्रैक्टर की लाइफ को बढ़ाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ट्रैक्टर की लाइफ को जो है ना वो अबव ले जाएं, जो हमारा मतलब 10 से 12 साल हम कोशिश करें कि हमारा इंजन ना खुले। और इस तरह फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है, अगर कचरा अंदर जाएगा तो डेफिनेटली फ्यूल इंजेक्शन पंप भी ख़राब होगा, नोजल्स ख़राब होंगी, और अंदर लाइनर जो है वो जो रिंग पिस्टन आप कहते हैं बार बार करवाने लोगों को जल्दी करवाना पड़ जाते हैं। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इससे बहुत बेहतरी आएगी। जी 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 नहीं, कलर के ऊपर जो है ना जो OEM स्टैंडर्ड्स हैं थोड़ा हम हटके भी करना चाह रहे थे, प्लस OEM स्टैंडर्ड जो है ना मोस्टली आप देखेंगे इवन के परकन का भी या और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ का फ़िल्टर मैन्युफैक्चरर का, तो वो ब्लैक में जो है ना ब्लैक एंड वाइट वो जो है ना यूज़ किया जाता है। तो इससे डजेंट मैटर के कलर का जो है ना मैच होना। सॉरी जी जी, प्रोसेस दिखाते हैं। ये मेरे अब्दुल वली साहब हैं, ये प्लांट के असिस्टेंट मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं इस प्लांट के, मैं इसका हेड हूँ। तो इनको भी आपने लाजमी जो है ना, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन इस प्लांट लगाने में। अच्छा, ये हमारा जो है ना प्रोसेस, जी जी, स्टेप बाय स्टेप। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, हमने हर ऑपरेशन के ऊपर जो है ना वो लगाई हुई हैं नेम प्लेट्स। ये हमारा पेपर फीडिंग, ये पेपर है जो मैं आपको बता रहा था। इस पेपर में बेशुमार वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो मार्केट में आपको चीज़ मिलती है वो और तरह का पेपर होता है। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब एक पेपर में वैरायटी है, फिर और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी हम डिटेल में अगर घंटा भी बात करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है, ये पेपर फीडिंग, उसके बाद ये पेपर प्लीटिंग हो रही है। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन से अश्योरली दैट, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा जो है ना प्लांट किसी के पास मौजूद नहीं है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा जो है ना वो प्लांट है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं और लेटेस्ट जो है ना हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्लीटिंग होके बाहर आ रहा है।
یہ جو ہے نا پیپر, وہی پیپر پلیٹ ہو کے باہر آ رہا, اور اس طرح جو ہے نا یہ, اور اس کو ہم پھر آگے کلپنگ کر کے جو ہے نا وہ بناتے ہیں, فلٹر کے لیے یوز ہوتا ہے. فیمیلز کو جو ہے نا ملر ٹریکٹرز نے ہمیشہ جو ہے وہ اپرچونٹی دی ہے فیمیلز کے لیے, تو فیمیلز ماشاء اللہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں. یہ کلپنگ پروسیس ہے, یہ آپ مارکیٹ میں چیک کریں گے تو شاید آپ کو جو ہے نا یہ کلپنگ پروسیس بھی نظر نہیں آئے گا. تو کلپنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد جو ہے نا اس کی گلوئنگ ہے. گلو ابھی کچی ہوگی, ہاں یہ کھلے گا, ہاں گلو لگ رہا ہے, پھر یہ پکتا ہے. تو یہ جو ہے نا گلو لگنے کے بعد یہ یہاں پہ گلو کے ساتھ اسمبلی ہوگی, اس کو ہم بولتے ہیں ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. تو ایلیمنٹ اسمبل ہونے کے بعد ہم اس کو کیور کر رہے ہیں. کیور کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے, اور کیور کے اوپر ایک اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے, جو کہ مارکیٹ میں آپ کو جو فلٹر ملیں گے اس میں شاید کیورنگ کا پروسیس جو ہے نا اومٹ کیا جاتا ہے پیسے بچانے کے لیے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ 100% جو ہمیں پرکن نے بتایا اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم پروسیس پورا کمپلیٹ کر رہے ہیں. 30 فٹ لمبا, ہاں کوئی کاپی نہ کر لے, 3 فٹ لمبا. یہ ہمارا جو ہے نا فلٹر ایلیمنٹ تیار ہو کے آ گیا ہے, کیور ہو کے آ گیا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اب فردر جو ہے نا ابھی ہم آئل فلٹر اسمبلی لائن کے اوپر ہیں, ابھی ڈیزل فلٹر کی ہم نے بات نہیں کی, تو اس کو فردر دکھاتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ اس مشین کو لازمی ذرا, یہ ہماری جو ہے نا آٹو مشین ہے, اس کے ذریعے ہم گلوئنگ کر رہے ہیں سیمنگ پلیٹ کے اوپر. تو گلوئنگ کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ہماری اسمبلی ہوتی ہے, یہ ہماری اسمبلی لائن ہے. یہاں سے ہو کے ہم پھر تھوڑا نا واپس آئیں گے ڈیزل فلٹر کے اوپر. آ جائیں آگے. یہ آپ ٹک مارک دے سکتے ہیں, 100% جو ہے نا ہم یہ سب ٹک کر کے چیک کر کے لگا رہے ہیں, تاکہ ہمارا ایک بھی فلٹر جو ہے فیلڈ میں جا کے فیل نہ ہو. 100% کوالٹی چیک جو ہے نا. جی 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 وہ جڑا گارڈ دا کھٹے رنگ دا سی تے ملت دا چٹے رنگ دا, ملت دا مدنی ہے, ہلکا کیوں ہے؟ ابھی وہ دیکھیں وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن الحمدللہ جب اب ہم یہ بنا رہے ہیں, یہ سب سے ہمارا جو ہے نا کریٹیکل پروسیس ہے سیمنگ. یہ اگر سیمنگ صحیح نہیں ہوگی تو لیک کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ 100% ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. 100% ہم 6 ساڑھے 6 7 بار تک اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹریکٹر سے مطلب 4.5 بار ہوتا تو ہم یہاں پہ 6 7 بار تک جا کے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد لیکیج, اگر کوئی لیک ہوگا پیس تو ہم سیپریٹ کر لیں گے, ورنہ جو ہے ہم آگے اس کو فیڈ کر دیں گے. یہ ہمارا اوون ہے جو ہمارا پانی اس کے اوپر لگا ہے, جو ہمارا پانی وغیرہ اس کے اوپر آ گیا, اس کو ڈرائی کرے گا اوون. اور اس کے بعد ہماری پرنٹنگ ہے, یہ ہماری پرنٹنگ ہو رہی ہے. اور ہم نے کوالٹی کا اس حد تک خیال رکھا ہے کہ پرنٹنگ کے بعد جو ہے اس کو نہ یہ ریجیکشن پرنٹنگ کے بعد بھی ہم نے جو ہے نا اوون لگایا تاکہ جو پرنٹ ہوا ہو وہ بھی ڈیمیج نہ ہو. ہاتھ لگنے سے آپ کو پتہ نا چیزیں وہ خراب ہوتی ہیں. یہ نا وہ آگے بڑے میں وہ بنا لیجیے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ ہماری ہے لیزر مارکنگ. یہ ہم اس میں نا اپنا کوڈ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا کون سا بیج ہے, کس مہینے میں بنا تھا, کس دن میں بنا تھا. تو اس کی مانیٹرنگ کے لیے بیسیکلی فالو اپ کے لیے, ٹریسیبلٹی کے لیے بیسیکلی ہم یہ بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہیٹ شرنک ہے, اس کو جو ہے نا ڈسٹ پروٹیکٹیو سیل جو ہے اوپر لگتی ہے, ہیٹ شرنک جو ہے نا وہ یہاں پہ ہو رہی ہے, شرنک فلم جو ہے. اور اس کے بعد یہ ہماری یہاں پہ پیک ہو جاتا, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آئل فلٹر. اب ہم جلدی سے جا کے اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈیزل فلٹر لائن بھی دیکھ لیتے ہیں, دیکھنا آئیں.